स्टैंडर्ड 10 10वीं कक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी भाग 1 में पाठ 9 के अंतर्गत हम लोग आज पेज नंबर 123 पर अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए बच्चों। ये सभी प्रश्न ज्वलन से संबंधित हैं। पिछली कक्षा मतलब 9th में आपने देखा ज्वलन अभिक्रियाएँ ऊष्मा वहीं उत्पन्न होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न करता है। मीथेन ऑक्सीजन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी उत्पन्न करता है। इथेनॉल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी उत्पन्न करता है। तो ज्वलन और ऊष्मा वहीं पर होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आगे हम लोग बच्चों यहाँ चलेंगे। करो देखो कृति है, इसको पढ़ करके अपने ढंग से करना है। यहाँ कृतियाँ ज़्यादा दी गई हैं तो यहाँ तुलना कीजिए। इथेनॉल C2H5OH है। नेफ्थलीन का अंश होता है C10H8 होता है। ऑक्सीकरण में जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं उन्हें ऑक्सीकरण या ऑक्सीटेट कहते हैं। पोटेशियम परमानेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीकारक यौगिक हैं। ऑक्सीकारकों का परिणाम कार्बनिक यौगिकों में स्थित विशिष्ट क्रियात्मक समूहों पर होता है। इसे सदा ध्यान में रखिए। घरेलू गैस या राकेल की सिगड़ियों पर हवा के लिए आगमन मार्ग होता है, अतः पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त वायु मिश्रण ईंधन जलकर स्वच्छ नीली ज्योति प्राप्त होती है। ये रसोई घर के बर्तनों की पेदी पर काजल जमने लगे तो इसका अर्थ है कि हवा का आगमन मार्ग बंद है और इसलिए ईंधन व्यर्थ जा रहा है। ऐसे समय सिगड़ी में स्थित हवा का आगमन मार्ग साफ करने से। यहाँ पे कृतियाँ हैं, करके देखना है। इसको इसमें बहुत दिए गए, इसको आप करना है। यहाँ पे इथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH पोटेशियम परमानेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके इथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में रूपांतरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। संकलन अभिक्रिया में कृति दिया गया बच्चों। यहाँ पर रासायनिक पदार्थ है, कृति करके आपको देखना है। उसमें 9.22 में सारणी दी गई है। नाम है स्टेरिक अम्ल में, इसका सूत्र है C17H35COOH। ओलोइक अम्ल C17H33COOH। पामेटिक अम्ल C15H31COOH और लिनोलेइक अम्ल C17H31COOH। तो यहाँ डबल बाउंड, 2 बाउंडों की संख्या और 3 बाउंडों की संख्या यहाँ दिखाना है। कहाँ कैसा है साइनिक कंप्लीट करना है। थोड़ा कृति यहाँ देखेंगे। अब हम लोग यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे कि निकेल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है। आयोडीन का उपयोग करके दी गई जो कृतियाँ हैं, थोड़ा सोचिए कृति दी गई है, इसको देखेंगे तो आयोडीन माने परीक्षा तेलों के अणुओं में बहुबंध विशेषतः दोहरा बंध की उपस्थिति दर्शाई जाती है। वनस्पति घी संतृप्त है यह दर्शाता है। वनस्पति तेल के अणुओं में लंबी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं। हाइड्रोजनीकरण के कारण उनका रूपांतर असंतृप्त श्रृंखला में होता है और वनस्पति घी बनता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों C4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में CH3Cl और HCl का निर्माण होता है। ये सभी अभिक्रियाएँ सनलाइट में होती हैं और सब में HCl बनता है। प्रतिस्थापन क्या है? जब अभिकारक के एक प्रकार का परमाणु समूह का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु का समूह लेता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि इस समीकरण में दिखाया गया है। थोड़ा सोचिए, इसको पढ़ना है। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। यहाँ पे व्यापारिक महत्व बताया गया है। रंगहीन इथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल या स्पीड कहते हैं। इथेनॉल पानी में हर अनुपात में घुलनशील होता है, उसकी विशेषता है। इथेनॉल के जलीय विलयन का लिटमस पत्र से परीक्षण करने पर उदासीन पाया जाता है। इथेनॉल को थोड़ी मात्रा में प्राशन करने पर भी नशा चढ़ता है। मद्यपान निषेध माना जाता है, फिर भी समाज उसका प्रसार बहुत अधिक दिखाई देता है। मद्यपान अनेक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसका हमारे चयापचय प्रक्रिया पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुद्ध इथेनॉल केवल मर्याद की अत्यंत थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी प्राणघातक होता है। क्या आप जानते हैं कटा हुआ नहीं होगा? सोडियम इथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म यह बताता है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम इथोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ कृति दी गई है। कृति में यहाँ प्रश्न पूछा गया बच्चों। कुछ प्रश्नों को उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो कृति में बताया गया कि वाहक नलिका में से बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। सोडियम धातु के टुकड़े इथेनॉल के पृष्ठभाग पर तैरते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले पृष्ठभाग पर जमा होते हैं।
उपर्युक्त कृति सोडियम के स्थान पर मैग्नीशियम धातु के फीते के टुकड़े का उपयोग करके पुनः लिखो। गैस के बुलबुले दिखाई नहीं देती। मैग्नीशियम धातु के टुकड़े से क्या हवा के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं? नो, कुछ नहीं दिखाई देते। क्या मैग्नीशियम धातु के साथ ईंधन की क्रिया होती है? नो, कोई रिएक्शन नहीं होता। आप निर्जलीकरण क्रिया दिखाई गई है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH को 170 डिग्री 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर शांत H2SO4 की उपस्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2O यहाँ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण का कार्य करता है। विज्ञान कुक्ति एल्कोहल एक ईंधन है। इथेनोइक अम्ल एक प्रोटोन में कटा हुआ नहीं आएगा। एक कृति दी गई बच्चों, कृति में यहाँ सारणी दी गई है 9.23 में। इथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परीक्षण। इथेनोइक अम्ल लाल होता है और लेस दैन इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। तो pH की पट्टिका पर रंग दिखाई गया रंग नील होता है और pH वैल्यू 6 to 6.8 के बीच होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल होता है, 7 से कम pH वैल्यू होता है। यहाँ नील दिखाया गया 5 to 6 के बीच होता है। बच्चों, इथेनोइक अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया है। CH3 सिंगल बॉन्ड COOH + NaOH साल्ट बनता है CH3COONA + H2O। यहाँ कृति दी गई बच्चों 9.24 में एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया के साथ कृति दी गई है और यहाँ 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ दे रहा हूँ। बड़ी पैनली में फुसफुसाहट के साथ निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने पानी में जो जाती है गैस क्या निकलता है? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। छोटी पैनली में रखे चूने के पानी में बुलबुले क्यों दिखाई देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गैस निकलती है इसलिए। चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन होता है? संबंधित क्रिया लिखो। तो लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस + CO2 तीर का निशान ऊपर, तीर का निशान कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + H2O। बच्चों हम यहाँ पे आते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो CH3COOH + NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COONA प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तीर का निशान ऊपर बनाया गया। थोड़ा सोचिए, ये प्रश्न दिए गए हैं। स्थिरीकरण की क्रिया यहाँ दी गई बच्चों। स्थिरीकरण में यहाँ 9.25 के यहाँ सचित स्पष्ट किया गया है। इथेनोइक अम्ल इथेनॉल से क्रिया करता है तो उत्प्रेरक अम्ल होता है तो एथिल इथोनेट प्लस पानी का निर्माण किया जाता है। ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ईस्टर क्या बच्चों? यह एक मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। बहुत से फलों में होने वाला स्वाद उसमें उपस्थित विशिष्ट ईस्टर के कारण होता है। सुगंधित द्रव्य स्वाद वाले पदार्थ बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्षार के साथ क्रिया करने पर ईस्टर संबंधित अल्कोहल और सोडियम लवण के रूप में कार्बोक्सिल अम्ल फिर से प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? कि वसा से साबुन बनाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस अल्कोहल। महा और बहुलक एक पोर्शन बच्चों यहाँ कटा हुआ है, ये नहीं आएगा। पेज नंबर 123 पे 9.27 विविध बहुलक और उनके उपयोग ये सारणी दी गई। एक कैंसिल है, नहीं आएगा। यहाँ भी कैंसिल है, माने पेज नंबर 132 पूरा कैंसिल है। पेज नंबर 133 पे विद्यार्थियों सारणी दी गई, ये पूरा कैंसिल है। यहाँ पर ये भी एक पूरा कैंसिल है। यहाँ पर बताने प्रयास किया गया है कि रंग और चिपचिपे द्रव्य में उपयोग में लाया जाने वाला आपका पॉलीविनाइल एस्टेट इस बहुलक का संरचना सूत्र दिया है। इससे संबंधित एकलक का नाम और संरचना सूत्र लिखना है। पॉलीविनाइल ईस्टर बहुलक है। यहाँ पर इस सारणी दी गई बच्चों, कुछ थोड़ा सोचिए। नीचे कुछ एकलकों के संरचना सूत्र दिए गए हैं, उससे निर्मित होने वाले समबहुलकों के सूत्र यहाँ दर्शाए गए हैं। ये सारी फोटो खींच के आप दे रहे हैं। तो इस पर बहुत सारी साड़ियाँ जैसे 9.27, 9.28 ये सब कैंसिल है, इसको नहीं अब बनाना है। स्वाध्याय के सभी प्रश्न करने हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 आपका जोड़े मिलाव है, दूसरा है नाम लिखना है, तीसरा अनुसूत्र कर रेखा संरचना लिखना है, चौथा परिभाषाएँ लिखना है, पाँचवा IPSC नेम लिखने हैं, छठवां प्रश्न भी क्रिया को दर्शाना कौन सा क्रिया है, सातवां प्रश्न IPSC नेम और संरचना सूत्र लिखना है, आठवां में यहाँ पर 1, 2, 7, 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बेस्ट ऑफ लक। हम लोग 9 पार्ट पूरा 10 पार्ट है, 9 पार्ट तक आज कंप्लीट किए। शेष नेक्स्ट